हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 10 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब यहाँ पर कीरा की सेक्रेटरी उसे बता रही होती है कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कॉट को जलन हो। तो फिर कीरा उससे पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ और ऐसा कैसे होगा। तो फिर वह उसे बताती है कि आप ऐसा कीजिए कि आज आप लेट घर जाना, रोज के समय पर मत जाना। अगर वह जेलस होती है और उसे कुछ शक होता है, इसका मतलब वह आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर फील करती होगी। और अब कीरा कॉट को फोन लगाकर बोलता है कि मुझे आने में देरी हो जाएगी। और उसके हाथ में ब्लूटूथ होता है, उसमें वह गाने बजा रहा होता है ताकि कॉट को अच्छी तरह से आवाज सुनाई नहीं दे और उसे लगे कि मैं किसी क्लब में हूँ। और इस तरह कॉट इंतजार कर रही होती है और समय हो जाता है कीरा के जाने का। तो अब कॉट को यहाँ पर लगता है कि कीरा आ रहा है, तो वह जल्दी से चली जाती है और सोफे पे लेट जाती है। बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर कीरा उसके लिए काफी कुछ सामान लेकर आया होता है, क्योंकि उसकी सेक्रेटरी ने उससे कहा था कि आप ज्यादा ही उसके साथ स्वीट बनने का कोशिश करना, जिससे वह आप पर शक करेगी। और अब यह गिफ्ट वह कॉट को देता है, लेकिन कॉट मना कर देती है उससे और बोलती है कि तुम पैसों की बर्बादी मत किया करो। और फिर वहाँ से चली जाती है। और अब अगले दिन वह सेक्रेटरी को जाकर बताता है कि कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो वह बोलती है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम प्लान बी इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पर कीरा ऐसा प्रिटेंड करता है कि वह ऐप से बात कर रहा है और बोल रहा होता है कि अच्छा ऐप, तुम आना चाहती हो यहाँ एक रात रुकने के लिए, लेकिन इसके लिए पहले मुझे कॉट से पूछना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा होता है, उसे बोलता है गुड नाइट, बाय, अच्छे से सोना। और कॉट उसकी तरफ देख रही होती है घूर कर। और अब वह कॉट से बोलता है कि ऐप यहाँ पर आना चाहती है और उससे पूछता है क्या वह तुम्हारे रूम में रह सकती है। तो कॉट उसे मना कर देती है। तो वह बोलता है क्यों नहीं, बस एक ही रात की तो बात है। तो कॉट उससे बोलती है अच्छा ठीक है, वह यहाँ रहेगी तो मैं भी ज़ीरा के पास चली जाऊंगी। और बोलती है कि तुम दोनों शायद अकेला समय बिताना चाहते होंगे, तो मैं यहाँ पर कबाब में हड्डी बन के क्या करूंगी, मुझे कितना अजीब लगेगा। तो कीरा उससे बोलता है कि लेकिन सभी को यह लगता है कि तुम मेरी वाइफ हो और सभी क्या सोचेंगे, और मैं मोजी के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो कॉट उससे बोलती है मुझे भी कबाब में हड्डी बन के नहीं रहना है, मेरे लिए बहुत अजीब है, तुम्हें जो करना है तुम वहाँ करो। तो अब कीरा उससे बोलता है अच्छा ऐसा है तो तुम्हें चले ही जाना चाहिए। तो कॉट बोलती है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इससे पहले कि तुम मुझे निकालोगे मैं खुद ही चली जाऊंगी ज़ीरा के पास, अगर तुम उस ऐप को यहाँ लेकर आए तो। और यह कहकर चली जाती है। और उसके जाने के बाद कीरा बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसका प्लान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा होता है उसे। और अब वह अगले दिन जाकर उसकी सेक्रेटरी को बताता है सारी बात। तो वह भी काफी खुश होती है और उससे बोलती है कि यह तो सिर्फ ट्रेलर था, मेरे पास इससे भी बहुत अच्छा प्लान है। और उसे बोलती है कि आप कॉट को वैलेंटाइन डे के दिन प्रपोज करना। और इस तरफ ज़ीरा भी बॉन्ड से बात कर रहा होता है कि वह कॉट को प्रपोज करने वाला है। और नेक्स्ट सीन में हमें वॉन्चर्ट को दिखाते हैं, यहाँ पर उसकी माँ आई है पीछे उसके। और वॉन्चर्ट उसकी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। तो वॉन्चर्ट उसकी माँ को बताता है कॉट के बारे में। तो वह उसके बारे में सुन के बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि कुछ समय पहले कॉट की माँ आई थी उसके पुराने वाले घर में उसे ढूंढते हुए। तो वह पूछता है अच्छा ऐसा है क्या, आपने उनका कुछ फोन नंबर वगैरह लिया क्या। तो वह बोलती है नहीं। और अब वह बोलती है वॉन्चर्ट से कि मुझे कॉट से मिलना है, क्या हम उसके घर चले मिलने के लिए। तो वह बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, पहले मैं कॉट से बात कर लूँ इस बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कॉट यहाँ पर मोजी के साथ खेल रही होती है। तो इनकी नेबर आती है कॉट के पास और अब वह मोजी को खिलाने लगती है। तभी फिर पीछे से ज़ीरा आता है और वह बोलती है खड़ी होकर अच्छा ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन वह जा रही होती है तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं। और वह उससे बोलती है कि शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया। और फिर आगे जाने लगती हैं तो वह बेहोश ही हो जाती हैं। और फिर कॉट और ज़ीरा उनको लेकर जाते हैं और कॉट कीरा को फोन लगाकर बता देती है कि मोजी को ले जाओ। और अब कॉट इन्हें उनके रूम तक ले आती
आती हैं और यहाँ पर यह बताती हैं कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और वह कॉर्ड से बोलती तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। और फिर उसे उनके रूम की भी देती है ताकि वह आ सके जब चाहे। और अब कीरा कॉर्ड से बोलता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। और अब कॉर्ड उनसे बोलती है कि आपको कभी भी जरूरत हो तो आप बिल्कुल झिझकिएगा मत, हमें आप कभी भी बुला सकती हैं। और फिर यह कहकर चली जाती हैं। और उनकी नेबर कॉर्ड को बड़े प्यार से देख रही होती है और काफी इमोशनल होके देख रही होती है। और यहाँ पर कॉर्ड घर पर आकर काफी चिंता कर रही होती है उनकी नेबर की। और जीरा इन्हें बताता है कि उनके हस्बैंड की काफी पहले डेथ हो चुकी है और यह अकेली रहती हैं और इनके हस्बैंड उनके लिए काफी कुछ छोड़ के गए हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा सारे लोग कहते हैं बिल्डिंग के। और अब कीरा कॉर्ड से बोल रहा होता है कि तुम किसी की भी मदद करने लग जाती हो। तो जीरा भी बोलने लगता है हाँ, तुम दूसरों के मामले में ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाती हो और फिर बाद में मुसीबत में पड़ जाती हो। तो कॉर्ड बोलती है हाँ, सबसे ज्यादा तो तुम्हारे ही मामले में इन्वॉल्व हुई थी मैं, और जिसकी सजा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। तो जीरा बोलता है अब तुम मुझे गिल्टी फील करा रही हो। और अब कॉर्ड उससे बोलती है हाँ, तुम्हें गिल्टी फील करना भी चाहिए तुम्हारी गलतियों के कारण। और अब यहाँ पर कीरा जल्दी से पलट जाता है और जीरा से बोलने लगता है हाँ, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो जीरा बोलता है तुम दोनों एक हो जाते हो और मुझे परेशान करते हो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और चला जाता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाते हैं कि कॉर्ड यहाँ पे कुछ बना रही होती है। तो कीरा आकर उससे पूछता है कि तुम क्या बना रही हो। तो वह बोलती है कि मैं पॉरेज बना रही हूँ हमारी पड़ोसी के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए। तो कीरा उससे बोलता है तुम अभी भी उनकी मदद करना चाहती हो। तो कॉर्ड उससे बोलती है हाँ, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी, उन्होंने कितनी बार मोजी का ख्याल रखा है। और अब कॉर्ड उससे बोलती है तुम ट्राई करके देखोगी ये कैसे बना है। और अब वह उसे खिलाती है। और अब ये दोनों थोड़े पास आते हैं, लेकिन तभी कॉर्ड का फोन रिंग होता है और उसके पास फोन आया होता है वानचॉट का। और वह उसका फोन देखकर काफी खुश होती है और वह उससे पूछता है कि आज शाम को क्या तुम फ्री हो, मेरी मॉम आई है यहाँ पे और वह तुमसे मिलना चाहती हैं और वह मोजी से भी मिलना चाहती है। तो कॉर्ड बोलती है हाँ, क्यों नहीं। और अब वानचॉट उससे बोलता है क्या हम तुम्हारे घर पर आ सकते हैं। तो फिर वह बोलती है कि कीरा से पूछना पड़ेगा मुझे, लेकिन फिर वह बोलती है कीरा बहुत अच्छा है, वह मना नहीं करेगा। और फिर बोलती है अच्छा ठीक है, तुम लोग आ जाना, मैं फोन रख रही हूँ। और अब भाई यह बात कीरा को बताती है और उससे बोलती है कि मैंने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो कीरा अजीब सा मुंह बना रहा होता है क्योंकि वह नहीं चाहता वह लोग आए। और अब वह उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है और उससे बोलती है देखो ना, आंटी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, जब मैं छोटी थी तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह मुझे चाहती थी। तो उसकी इमोशनल बातें सुन के कीरा को भी उसकी बात माननी पड़ती है। और अब वह उससे पूछती है क्या हम हमारी नेबर को भी बुला सकते हैं। तो वह मान जाता है इस बात के लिए भी और उससे बोलता है लेकिन तुम्हें घर का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो वह मान जाती है। और अब कॉर्ड ने जो डिश बनाई है वह लेकर जाती है उन्हें देने के लिए। अब कॉर्ड उनसे बोलती है कि अगर मैं आप इसे अभी खा सकती हैं और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप झिझकिएगा मत, बस एक बार मुझे बुला लीजिएगा। तो वह उसे थैंक यू बोलती है। और अब कॉर्ड उनसे बोलती है कि आज रात आपको मेरे यहाँ डिनर पर आना है और उनसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड से मिले। तो वह बोलती है अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। तो कॉर्ड बोलती है ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। और चली जाती है। और उसके जाने के बाद वह कॉर्ड को इमोशनल होकर देख रही होती है जाते हुए। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कॉर्ड के घर पर वानचॉट और उसकी माँ दोनों ही आ जाते हैं और कॉर्ड उनसे मिलकर काफी खुश होती है और फिर कॉर्ड उन्हें सबसे मिलवाती है। और अब कॉर्ड की नेबर भी आ जाती है। फिर कॉर्ड उन्हें अंदर लेकर आती है और वानचॉट की मॉम जब उन्हें देखती है तो वह उनके पास जाकर बोलती है और उनके नाम से उन्हें बुलाती हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि तुम कैसी हो और तुमने कॉर्ड को कैसे ढूंढा। और फिर वानचॉट से पूछती हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कॉर्ड को उसकी माँ मिल चुकी है। तो फिर कॉर्ड यह बात सुनकर बोलती है मेरी माँ। और अब वानचॉट की मॉम पूछती हैं कॉर्ड की मॉम से कि तुमने अभी कॉर्ड को नहीं बताया। तो वह बोलते हैं कि मैंने अभी तक कॉर्ड को नहीं बताया है। तो अब यह बात सुनकर सभी को बहुत ज्यादा शॉक लगता है और सबसे ज्यादा कॉर्ड को शॉक लगता है। और उसकी मॉम उससे बोल रही होती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पहले सच नहीं बताया। और कॉर्ड को इतना बड़ा शॉक लगता है कि वह बेहोश हो जाती है और कीरा उसे संभालता है
और अब नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं कि कॉट यहाँ पर बेहोश होती है और जब उसे होश आता है तो फिर कीरा उससे पूछता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वह बोलती है अब मुझे ठीक लग रहा है और वह सबके बारे में पूछती है कि सब कहाँ पर हैं। तो ज़ीरा उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम वॉन्चर्ड के साथ है और हम सभी शॉक में हैं और उससे बोलता है कि देखो तुम अभी इस बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। और इस तरफ वॉन्चर्ड की माँ कॉट की माँ से पूछ रही होती है कि तुमने कॉट को सच क्यों नहीं बताया था और उसकी माँ काफी ज्यादा रो रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे पहले ही उसे सच बता देना चाहिए था, सारी मेरी ही गलती है। और अब वॉन्चर्ड उनसे बोलता है कि आप जानबूझ के कॉट के बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई थी ना, तो आप बोलती है हाँ। और वॉन्चर्ड उनसे पूछता है कि आप मुझे सब बता दीजिए, जो भी सच है मैं कॉट से बात करूंगा इस बारे में, तो वह बोलती है हाँ ठीक है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वॉन्चर्ड बैठा होता है और फिर वह पूछता है कि कॉट कैसी है, तो कीरा उससे बोलता है कि अभी कॉट आराम कर रही है। और अब वॉन्चर्ड उससे बोलता है कि कॉट की मॉम उससे बात करना चाहती है, तो ज़ीरा इस बात के लिए मना कर रहा होता है। तो कीरा ज़ीरा से बोल रहा होता है लेकिन वह उसकी मदर है, तो ज़ीरा उनसे बोलता है कैसी माँ है, वह उसे छोड़कर चली गई थी। तो वॉन्चर्ड बोलता है ज़ीरा से कि देखो उनके अपने कुछ कारण थे इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, और उन्हें बताता है कि वह यहाँ पर केवल कॉट के लिए ही आई थी और बस उसका ख्याल रखना चाहती थी, इसलिए वह उसे दूर से देखती रहती थी। तो अब यहाँ पर कॉट आ जाती है और पूछती है इसका क्या मतलब है, और अब वॉन्चर्ड उसे सारी बात बताता है कि किस तरह तुम्हारी माँ तुम्हें दूर से ही देखती थी और जब कीरा ने तुम्हें रात को घर से निकाल दिया था तब भी तुम्हारी माँ ही थी वो जिन्होंने ज़ीरा के पास तुम्हारी डिटेल्स भेजी थी कि तुम कहाँ पर हो। तो अब कॉट बोलती है तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं, तो वॉन्चर्ड बोलता है उनके अपने कुछ कारण थे। तो कीरा बोलता है उनके कुछ भी कारण रहे होंगे, मुझे लगता है कि कॉट को उनसे बात करनी चाहिए। तो कॉट मना करती है और बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं जानना है। तो वॉन्चर्ड बोल रहा होता है क्यों नहीं जानना है, तो कॉट बोलती है अगर तुम्हें उसी लेडी के बारे में बात करनी है तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे उस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। तो ज़ीरा और कीरा भी बोलते हैं हाँ तुम्हें चले जाना चाहिए, हम बाद में देखेंगे। तो फिर कीरा ज़ीरा से भी बोलता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए, तो वहाँ बोलता है लेकिन मैं क्यों, तो फिर कॉट बोलती है हाँ तुम्हें भी जाना चाहिए, तो वहाँ बोलता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। और अब ये दोनों ही चले जाते हैं और कीरा इन्हें छोड़ने जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कॉट अकेली बैठी होती है और फिर कीरा आता है इसके पास और उसे समझा रहा होता है। तो यहाँ पे कॉट काफी ज्यादा इमोशनल होती है और वह नहीं चाहती अपनी माँ से बात करना, लेकिन कीरा उसे कन्विंस कर रहा होता है कि प्लीज तुम एक बार बात तो करो उनसे, जानने की कोशिश करो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो कॉट उससे बोलती कि मुझे नहीं जानना है, वह वहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी, मैंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, मुझे उनके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी, और बोलती है कि मैं उन्हें नहीं अपना सकती हूँ। तो अब कीरा उसे समझाता है कि देखो कॉट वह तुम्हारी माँ है और तुम उनकी कितनी चिंता कर रही थी, इससे तो यही साबित होता है कि तुम्हें उनकी परवाह है, लेकिन तुम अभी गुस्से में हो इसलिए मानना नहीं चाहती हो। ठंडे दिमाग से सोचो और उनसे एक बार बात करो, कोशिश तो करो जानने की कि उनका रीजन क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। और उससे बोलता है कि प्लीज उन्हें एक चांस दो अपनी बात एक्सप्लेन करने का। तो फिर अब कॉट इस बारे में सोचती है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कॉट की माँ बहुत ज्यादा रो रही होती है और फिर उनके घर की बेल रिंग होती है, तो वहाँ दरवाजा खोलती है तो कॉट होती है सामने। और अब ये दोनों ही बैठी होती हैं यहाँ पे और कॉट उनसे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और अब कॉट की माँ उसे बताती है रोते हुए कि मैं पूरी तरह से कर्जे में डूब गई थी, कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें और तुम्हारी ग्रैंडमा को मैं किसी मुसीबत में डालूं, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पैसे कमाऊंगी और अपना पूरा कर्ज चुकाऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ से चली जाती हूँ और फिर जब मैं पैसे कमा लूंगी तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो कॉट बोलती है लेकिन आप कभी वापस नहीं आई, ग्रैंडमा भी चली गई और मैं अनाथालय पहुँचा दी गई, लेकिन आप तब भी नहीं आई। तो वहाँ बोलती है कि मैं कैसे आती, मैं वहाँ फंस गई थी, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, फिर मेरी किसी ने मदद की और जिस भले आदमी ने मेरी मदद की मैंने उनसे शादी कर ली और अब वह इस दुनिया में नहीं है और मैं तुमसे मिलने
आई और मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। फाइनली तुम मुझे मिल गई, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हें बताने की। मैं बस तुम लोगों को दूर से ही देखती थी, तुम कितनी खुश थी, तुम्हें देखकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश होती थी कॉट। और उससे माफी मांग रही होती है और बोल रही होती प्लीज मुझे माफ कर दो, तो कॉट उनसे कुछ भी नहीं बोलती। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कॉट जाती है कीरा के पास और कीरा उससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ कॉट। तो वह बोलती है कि मैंने बस उनसे बात की और उनसे पूछा कि वह मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। तो कीरा उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। तो वह बोलती है कि देखो मैं बचपन से ही बिना माँ के पली बड़ी हूँ, मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो कीरा उससे बोलता है देखो तुम अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा कठोर हो रही हो। तो कॉट उससे बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है, और बोलती है कि देखो मैं उनसे नफरत नहीं करती हूँ और मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझसे बोलोगे कि उनके करीब जाऊँ और उनके साथ बिल्कुल फैमिली जैसा बर्ताव करूँ तो वो मुझसे नहीं होगा। और बोलती है मैं इस तरह से जीती आई हूँ और ऐसे ही जीऊंगी। तो कीरा से समझाता है कि देखो मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें जैसा रहना है तुम वैसे रहो। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कॉट म्याओ से बात कर रही होती है इस बारे में और उसे सारी बातें बताती है। तो म्याओ तो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे बोलती है अगर तुम जीरा और कीरा की लाइफ में से कभी जाती हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम अपनी मॉम के पास जा सकती हो। और बोलती है उससे कि कम से कम तुम अब अकेली तो नहीं हो। और फिर उससे पूछती है कि वैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है, तुम किसके साथ डेट पर जाओगी। तो वह बोलती है कि अभी तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं है। तो म्याओ बोलती है मेरा विश्वास करो, मैं बता रही हूँ जीरा तुम्हें जरूर कोई न कोई बड़ा सरप्राइज देगा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जीरा बॉम के साथ बैठा हुआ होता है और उसे अपने बुके दिखाता है और उसमें पैसे वाले फ्लावर होते हैं जैसे लास्ट टाइम थे। और यह देखकर बॉम तो काफी इम्प्रेस होता है जीरा से और जीरा को भी काफी ज्यादा विश्वास होता है खुद पर कि इस बार कॉट उसे मना नहीं करेगी। तो फिर बॉम उससे बोलता है देखो अगर तुम्हें रिजेक्शन मिला तो तुम कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे रिजेक्शन मिलने के बाद। तो वह बोलता है ठीक है। और इस तरफ कीरा को उसकी सेक्रेटरी प्लेस बता रही होती कि आप यहाँ पर कॉट को प्रपोज करना। और कीरा को ये जगह बहुत पसंद आती है और वह उसे पूछता है कि लेकिन हम कॉट को यहाँ बुलाएंगे कैसे। तो वह बोलती है ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं कि कॉट यहाँ पर मोजी को खिला रही होती है, तभी उसकी मॉम आती है उसके पास और उससे पूछती है कि वैलेंटाइन डे है, आज तुम डेट पर नहीं जा रही कीरा के साथ। तो वह बोलती है कि वह बिजी है और अभी तक उसने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। और फिर उसके पास एक मैसेज आता है, उसमें कीरा का पिक्चर होता है और उसमें लिखा होता है अगर तुम्हें कीरा की सच्चाई जाननी है तो इस प्लेस पर आ जाओ। और अब वह उसकी माँ से बोलती है कि प्लीज आप मोजी का ख्याल रखिएगा, मैं अभी जा रही हूँ कहीं पर। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एफ आई है कीरा के ऑफिस में और फिर वह कीरा को अंदर जाते हुए देखती है तो फिर वह वहीं बैठ जाती है। और फिर कीरा निकल कर चला जाता है लेकिन वह एफ की तरफ ध्यान नहीं देता। और अब कीरा पहुंच जाता है वहाँ पर जहाँ पर वह कॉट को प्रपोज करने वाला है और कॉट का वेट कर रहा होता है। और इस तरफ कॉट भी पहुँचने वाली होती है लेकिन उसके पास जीरा का फोन आता है और वह उससे बोलता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वह बोलती है कि मैं कुछ काम से बाहर आई हूँ। तो जीरा बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे यहीं वेट करूंगा तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर ही। और कीरा यहाँ पर वेट कर रहा होता है कॉट का, लेकिन कॉट तो यहाँ नहीं पहुँचती, एफ पहुँच जाती है और वह बोलती है कि मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैं यहाँ आ गई। और फिर उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मोजी जीरा की बेटी है तुम्हारी नहीं। और उससे बोलती है कि तुम्हें अब कॉट के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वापस मेरे साथ हो जाना चाहिए और मैं अपने डैड को कुछ भी नहीं बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। तो कीरा उससे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और हमारे बीच पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है। एफ उससे बोलती है कि नहीं तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो और उसे फोर्सफुली किस करती है। और तभी पीछे से कॉट आ जाती है और वह ये सब देख लेती है और कीरा एफ को धक्का देता है और उससे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। और अब एफ मुस्कुराकर देख रही होती है। तो फिर अब कीरा जब पलट कर देखता है तो वहाँ कॉट खड़ी होती है। तो वह बोलता है कि कॉट तुम गलत मत समझना, तुम जैसा सोची हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये सारी प्रिपरेशन मैंने तुम्हारे लिए की थी। तो कॉट उससे बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, तुम्हारी बात पे अभी भी भरोसा करूंगी मैं। इतना सब कुछ होने के बाद और फिर एफ को पकड़ती है और उस पर खाना डाल देती है जो भी रखा होता है और उसके बाल बाल बिगाड़ देती है। तो कीरा उससे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम जेलस हो। तो वह बोलती है हाँ और फिर वहाँ से भाग जाती है। और कीरा कॉट के पीछे जाता और उससे बोलता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं
मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हें विश्वास नहीं होता तो प्लीज तुम मेरी सेक्रेटरी से बात करके देख लो, वहाँ तुम्हें सारा सच बता देगी। और फिर वहाँ बात करती है और कीरा की सेक्रेटरी से बताती है कि सारी प्रिपरेशन मैंने ही की थी क्योंकि बॉस आपको प्रपोज करने वाले थे। और अब यहाँ पर कॉर्ट फोन रख देती है और अब कीरा कॉर्ट से बोलता है कि देखो कॉर्ट, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने इससे पहले जो भी किया था वह सब ये जानने के लिए किया था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है कि नहीं। तो फिर कॉर्ट बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, और फिर वहाँ सब क्या था। और अब कीरा कॉर्ट से बोलता है देखो वहाँ सब मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। तो कॉर्ट उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तो फिर कीरा कॉर्ट को किस करता है और फिर कॉर्ट उसे धक्का देती है और अब कीरा उससे बोलता है कि बिल्कुल ऐसा ही किया था एफ ने। तो कॉर्ट उसे बोलती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कम से कम जगह तो देखो तुम क्या कर रहे हो। तो वहाँ बोलता है कि मैं बस तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और बोलता है कि मैं बस तुम्हारे लिए ही फील करता हूँ। तो फिर कॉर्ट उससे बोलती है सच में। और अब कीरा फिर से कॉर्ट को किस करता है, लेकिन इस बार जीरा देख लेता है इन्हें और फिर वहाँ से भाग जाता है। और कॉर्ट और कीरा दोनों भाग कर आते हैं उसके पीछे, लेकिन वहाँ तब तक जा चुका होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जीरा उदास बैठा हुआ होता है। अभी दोनों ही घर आ जाते हैं, लेकिन वो काफी परेशान होते हैं जीरा को लेकर। और कीरा आंटी के पास फोन लगाकर भी पूछता है कि जीरा कहाँ पर है, लेकिन आंटी को कुछ भी नहीं पता होता। और अब कॉर्ट कीरा से बोलती है कि तुम्हें एफ के पास फोन लगाकर पूछना चाहिए, उसे जरूर पता होगा कि जीरा कहाँ है। और अब वह एफ के पास फोन लगाता है तो एफ उससे माफी मांगती है उसने जो भी किया था उसके लिए। और अब वह पूछता है जीरा के बारे में, क्या तुम्हें पता है जीरा कहाँ है। तो वह बोलती नहीं, लेकिन मुझे पता है वह कहाँ हो सकता है। और अब एफ पहुंच जाती है जीरा के पास। यहाँ पर वह कॉर्ट के बारे में ही बात कर रहा होता है। तब एफ उससे बोलती है कि देखो तुम सबको सारा सच बता दोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। तो जीरा नशे में तो होता ही है, तो वह उसकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है और एफ इसको काफी भड़का रही होती है यहाँ पे। और अब एफ जीरा को आंटी के पास लेकर पहुंच जाती है और यहाँ पे जीरा बड़बड़ा रहा होता है कि मोजी उसकी बच्ची है और कॉर्ट को वह बहुत पसंद करता है। ये सब तो आंटी को शौक लगता है इसकी बातें सुन के और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।